हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 31 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन कोट से। यह ज़रूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह ज़रूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। तो हमेशा अपने फेलियर से, कभी आप किसी काम में फेल भी हो गए या आपका सफल नहीं हो पाया वो काम, तो उससे आप सीखें कि क्या आपने गलतियां करी हैं जिस गलतियों की वजह से वो काम नहीं हो पाया, और उन गलतियों को सुधारें। जब आप उन गलतियों को सुधारेंगे तो आप ज़रूर ही उस काम में सफल हो सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है दिविता राय। तो दिविता राय ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है और ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से। तो अब जो दिविता राय है ना, ये 71वें मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब इसी जो ये कंपटीशन हुआ, इसमें अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम देख लीजिए। मिस डिवा सुपर नेशनल 2022, ये किसने जीता है? प्रज्ञा अय्यागरी ने। मिस पॉपुलर चॉइस 2022 ये जीता है ओजस्वी शर्मा ने। तो ये भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? दिविता राय। फ्रेंड्स, इसी के साथ पिछले टॉप 5 मिस जो खिताब हुए हैं उनको रिवाइज करती हैं। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 जीता है पल्लवी सिंह ने। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है कर्नाटक की सिनी सदानंद शेट्टी ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है खुशी पटेल ने। मिस वर्ल्ड 2021 ये पोलैंड की कैरोलिना विलासका ने जीता। और मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है शाइलिन फोर्ड ने। तो ये भी सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने सैरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स चेन्नई, तमिलनाडु में। और किसके द्वारा किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ये 10वें नंबर का राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है। इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री तलाशी और बचाव बोर्ड ने किया। क्यों इसका आयोजन किया गया? इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, तो समुद्र में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं पर काबू पाने के साथ साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना इसका मेन उद्देश्य है। इस अभ्यास में 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। और इसकी थीम भी रखी गई, जो कि है कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये फ्रेंड्स इसकी जो है थीम रखी गई। बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो 18 अगस्त 1978 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय तटरक्षक बल दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष महानिदेशक हैं VS पठानिया। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है डेनमार्क के प्लेयर विक्टर एलिक्सन ने पुरुष में एकल का जो है वो खिताब जीता है और टूर्नामेंट का नाम है BWF विश्व चैंपियनशिप। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि महिला वर्ग में किसने जीता है। तो महिला वर्ग की बात करें तो जापान की अकाने यामागुची ने चीन की चेन यूफी को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। तो दोनों ध्यान रखेंगे। पुरुष एकल में पूछा जाएगा तो डेनमार्क के विक्टर एलिक्सन, और अगर महिला वर्ग में पूछें तो जापान की अकाने यामागुची। अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो देखिए, पुरुष युगल यानी जो डबल्स वाले होते हैं उसमें मलेशिया के आरोन चिया और सोहोवुई यिकी ने जीता। महिला युगल का टाइटल जीता है चीन की चेन किंगचेन और जिया यिफान ने। मिश्रित युगल में एक महिला और एक पुरुष होते हैं
तो जेंग सेवई और हुआंग याकियोंग ये चीन से हैं, इन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता। BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ टोक्यो जापान में और ये इसका 27वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया गया है? सही आंसर है 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे जो है मनाया गया है। जो छोटे व्यवसाय होते हैं उन छोटे व्यवसायों के महत्व और उनके योगदान को पहचानने के लिए हर साल 30 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही में उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है ताकि वे लोगों के लिए रोज़गार का स्रोत बन सकें। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ तो बात हो रही थी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, अगर हम विश्व MSME डे की बात करती हैं तो ये 27 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ओणम उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। तो हर साल ओणम त्यौहार 30 अगस्त से शुरू हो जाता है और 8 सितंबर तक जो है ये मनाया जाएगा। ये जो त्यौहार है ख़ास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। तो ओणम पर्व का खेती से और किसानों से बहुत ही गहरा संबंध है। किसान अपने फसल की सुरक्षा और अच्छी उपज के लिए श्रावण देवता और पुष्प देवी जी की आराधना करते हैं इस त्यौहार के उत्सव पर। अब बात करें फ्रेंड्स केरल की, तो मैप में हम केरल की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे केरल लोकेटेड है और केरल के जो अगर हम नेबरिंग स्टेट की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से सीमा लग रही है? देखिए कर्नाटक से और तमिलनाडु से, तो ये हमें ध्यान रखना है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार। 2 हैं पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 140। केरल का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट और कोल्लम हवाई अड्डा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम, साइलेंट वैली, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है केरल राज्य से। केरल के जो लोक नृत्य हैं कलियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादियानी, ओट्टम, ये सभी मार्क करिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सभी लोक नृत्य जिनका संबंध है केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया है? इस नहर का उद्घाटन किया गया है कच्छ गुजरात में। और क्वेश्चन उलट के भी बन सकता है यानी किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो आपका आंसर रहेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कच्छ शाखा नहर नर्मदा योजना मुख्य नहर की श्रृंखला बनासकांठा से निकलती है। इस नहर की अगर हम कुल लंबाई की बात करती हैं तो वो है 357.18 किलोमीटर। ये इस कच्छ शाखा नहर की कुल लंबाई है। नहर के एक हिस्से का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी ने 2017 में किया था और बाकी हिस्से का उद्घाटन अभी किया जा रहा है। ये जो नहर है कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिले के सभी 948 गांव और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संस्थान ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पोर्टल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ये क्या काम करेगा देखिए, तो कर्मचारियों की शिकायतों के हल के लिए ही इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इसके माध्यम से देश के जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी शिकायतें होगी वो सीधे शीर्ष विनियामक जो हैं उन्हें बता सकेंगे और वहाँ से अपनी शिकायतों का समाधान भी पा सकेंगे। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली।
नेक्स्ट है लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है संतोष अय्यर। ये मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं और इन्होंने मार्टिन श्वेंक का स्थान लिया है। जो मर्सिडीज बेंज इंडिया है जर्मनी में स्थित मर्सिडीज बेंज समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1994 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम पिछले टॉप 5 एमडी सीईओ को रिवाइज करती हैं। तो देखिए, तकनीकी कंपनी जो इन्फोसिस है उसके एमडी सीईओ कौन बने हैं? सलिल पारेख। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है लॉर्सन एंड टर्बो, इसके नए एमडी सीईओ बने हैं एसएन सुब्रमण्यम। पेटीएम के जो एमडी सीईओ बने हैं दोबारा से अपॉइंट हुए हैं विजय शेखर शर्मा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने आशीष कुमार चौहान और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं पारितोष त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान को कहां से शुरू किया है? अच्छा, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा और इस अभियान को पुदुचेरी से शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी बीच हो गए, उनके जो तट है, उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी जागरूक करना कि वो इस चीज़ में इसकी सफाई की ओर विशेष तरीके से ध्यान दें। इस अभियान के तहत 17 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 7500 किलोमीटर समुद्री तटीय रेखा के प्रत्येक किलोमीटर पर 75 स्वयंसेवक सफाई अभियान में जुटेंगे और पुदुचेरी से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है लिंथोई चनम्बम। ये पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी है जिन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने सराजेवो में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्राज़ील की बिनाका रईस को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा, सराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। ये बुक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के जो ऑथर हैं उनका नाम है पुलाप्रे बालकृष्णन। उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अब इसी के साथ कुछ और बुक्स को रिवाइज करें तो देखिए, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, ये बुक लिखी अविनाश मोहपात्रा। हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड, ये बुक लिखी प्रेम रावत। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है श्रीराम चौलिया। द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेस्मंड टेटू के द्वारा ये बुक लिखी गई। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये बुक लिखी है अभिनव चंद्रचूड़ ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? सही आंसर है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। ये 950 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था उसी दौरान जो है उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी। इनकी आप लोग कंट्री भी ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी कंट्री से भी पूछ लेती हैं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। मिस टीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? दिविता राय। भारतीय तटरक्षक बल ने सेरिक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? चेन्नई, तमिलनाडु। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एलेक्सिन। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? 30 अगस्त। दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम उत्सव ये शुरू हुआ है केरल राज्य में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया? कच्छ, गुजरात। किस संस्थान ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि है नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए
स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान को कहाँ से शुरू किया है? आंसर है पुदुचेरी। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं संतोष अय्यर। कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? लिनथोई चेनम्बम। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री इस पुस्तक को लिखा है पुलाप्रे बालकृष्णन ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन, जो कि हैं इंग्लैंड के प्लेयर। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज का डेली स्टडी जीके का सेट। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ध्यान रखेंगे किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं एटलस। सेतु समुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना किसे जोड़ती है? तो ये जो परियोजना है ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलरंध्रु मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलबदन बेगम। इसमें हुमायूं के जीवन के बारे में ही बताया गया है इस पुस्तक में। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है विट्सर्फ। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 352 में भाई आपातकाल का वर्णन किया गया है। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें 1975 में जब ये आपातकाल लगा था, उस दौरान जो भारत के राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसकी स्थिति जारी की थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि अब तक भारत में अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो कितनी बार जो है आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है? तो आपका आंसर होगा 3 बार जो है। तो 3 बार ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी सबसे पहली बार अगर आपातकाल की स्थिति कब लागू हुई थी, तो 1962 का टाइम था जब सबसे पहले आपातकाल लगा था। उस टाइम भारत चीन का युद्ध चल रहा था, तो 1962 से लेके 1968 के बीच में जब भारत चाइना का युद्ध था उसी दौरान आपातकाल लागू किया गया था। उसके बाद 1971 की बात है, 1971 दिसंबर 1971 की बात है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब दूसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाए गए तीसरे उद्घोषण के साथ इसे बढ़ाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3 बार जो है आपातकाल लगा है भारत में। इसके बाद में पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है एंथोलॉजी। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा, जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम करेंगे पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है? छत्तीसगढ़। भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 28 शामिल किया गया। इस पोत का निर्माण किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? न्यूजीलैंड। विश्व बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की? आंसर है झारखंड। भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? सही आंसर है तमिलनाडु। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर जी के नाम पर। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने AI4 भारत में नीलकणी केंद्र को लॉन्च किया है? आंसर है IIT मद्रास। किस विद्वान को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है कनाडा के जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग।
फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अनंत नारायण गोपालकृष्णन को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स विराट कोहली। राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है ये मनाया गया है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में भारत के पहले स्मृति वन स्मारक और वीर बाल स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट है, मारबत उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, गूगल के द्वारा जो है इस अभियान को शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की जाएंगी? तो फ्रेंड्स, ये प्रयोगशाला जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 29 अगस्त को ये दिन मनाया गया। नेक्स्ट है, पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है फ्रेंड्स एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये पहली कंपनी ऐसी बनी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है। स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।